हूं कि कौन कौन से कैंडल को हम बायर का कैंडल बोलेंगे और कौन से कैंडल को हम सेलर का कैंडल बोलेंगे, और कैसे कैंडल को हमें ट्रेडिंग में यूज करना चाहिए और कैसे कैंडल को हमें इग्नोर करना चाहिए कि यहाँ पे मुझे कुछ भी खरीद बिक्री नहीं करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इन सबको डिलीट करता हूँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मान लेते हैं कि आपको मार्केट में बाय करना है। अब बाय करने के लिए इतना सारा कैंडल होता है, आप कौन से कैंडल पे बाय करोगे? इसके लिए सिंपल सा रूल होता है कि मान लेते हैं, ठीक है, कैंडल अगर इस तरह का आपको दिखे, ठीक है, इस तरह का कैंडल दिखे, ठीक है, इसको पिन बार कैंडल बोलते हैं, हैमर कैंडल बोलते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं पिन बार कैंडल आपके सामने इस तरह का दिखा। ठीक है, नाम टर्मिनोलॉजी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस। ठीक है, आपको यहाँ पे ट्रेडर बनना है, ना कि यहाँ पे कोई एग्जाम में जाना है और ये सब कोई पूछेगा ये कैंडल का नाम बताओ, तो कैंडल का नाम ऐसा मत प्रेशर दिमाग पे डालना कि यार मुझे तो याद रहना चाहिए। याद नहीं रहना चाहिए, आपको फोटो याद रहना चाहिए कि ये कैसे कैंडल को हम बायर के जैसा यूज करेंगे। तो जो भी स्ट्रैटेजी मैं बताऊंगा और जहां पे भी इस तरह का कैंडल बनेगा गाइस, ये होता है स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल। ठीक है, ऐसे कैंडल पे हम बाय करते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि मार्केट यहां पे ओपन हुआ था और नीचे गया, लेकिन नीचे सस्टेन नहीं हुआ और मार्केट एकदम अपने क्लोजिंग प्राइस और हाई प्राइस देखोगे यहाँ पे, जो यहाँ पे क्लोज हुआ है और हाई है, ठीक है, दोनों कैंडल का सेम है। इट मींस कि इस कैंडल में बायर काफी ज्यादा स्ट्रांग था, नेक्स्ट मूव यहां से बाइंग आने का चांसेस काफी ज्यादा हाई होगा, तो आप ऐसे जगह पे बाय करोगे तो ज्यादा पैसा बनेगा। तो ये एक कैंडल हो गया, पहला कैंडल। दूसरा कैंडल हो गया कि एकदम कंप्लीट ग्रीन कैंडल अगर आपके सामने बन गया, ठीक है, जैसे मान लेते हैं छोटा सा विक्स रहेगा चलेगा, ठीक है, लेकिन अगर कंप्लीट ग्रीन कैंडल बन गया, इसको बिग बार कैंडल भी बोल सकते हो। ठीक है, ये बड़ा सा कैंडल होता है तो इस वजह से इसको आप बिग बार भी बोल सकते हो कि बड़ा सा कैंडल है। तो मेरा जो भी स्ट्रेटजी हो वहां पे ये भी कैंडल बनेगा तो हम उसको यूज करेंगे, ये कैंडल बनेगा तो हम उसको यूज करेंगे। ठीक है, और थर्ड कैंडल होता है कि मान लेते हैं कि नीचे से ये कैंडल तो बड़ा है, ठीक है, नीचे थोड़ा सा ज्यादा वीक है, ऊपर थोड़ा सा कम वीक रहेगा ना, तब हम इसको भी यूज करने वाले हैं। ठीक है, ये तीन कैंडल हम क्या करेंगे एज ए बायर, अगर बाइंग स्ट्रेटजी कहीं पे बाइंग का सेटअप बनेगा तो यहाँ पे हम यूज करेंगे गाइस इसको बाय करने के लिए। अब मैं यहाँ पे सेलिंग के लिए बताता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे सेल करने के लिए सिंपल सेम चीज होना चाहिए, जैसे ये पिन बार कैंडल है ना, इन्वर्टेड पिन बार कैंडल अगर आपके सामने ऐसा दिखे, जो भी मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा वहां पे एंट्री की जगह पे अगर इस तरह का कैंडल दिखेगा गाइस, हम इसको एज ए एंट्री कैंडल मानते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मार्केट में यहाँ पे क्या हुआ था, ओपन हुआ था, हाई लगाया, ऊपर सस्टेन नहीं हुआ, लोग सेल करते रहे, नीचे मार्केट नीचे आके यहाँ पे क्लोज हो गया, मतलब क्लोज इक्वल टू ये लो। अगर ऐसा हो तो मतलब ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल है। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या बताया था, क्लोज इक्वल टू हाई, अगर ऐसा है तो मतलब मार्केट बुलिश है। ठीक है, बुलिश होता है, एक होता है बुल और एक होता है बेयर। ठीक है, तो बेयरिश मार्केट जो होता है मतलब सेलिंग होता है, और बुल क्या होता है कि मार्केट को ऊपर ले जाता है, बेयर क्या करता है मार्केट को नीचे लेके जाता है। तो तभी हम बोलते हैं बुलिश मार्केट और बेयरिश मार्केट। तो ऐसे इसको कैंडल को इसको बेयर कैंडल बोलते हैं। ठीक है, कि मार्केट यहाँ पे सेलिंग में जाने का चांसेस होगा, तो इस ऐसे कैंडल अगर अपने स्ट्रेटजी पे बने तो वहां पे हमारा एंट्री इनिशिएट होता है, ट्रिगर होता है। दूसरा कैंडल होता है सेम, जैसे यहाँ पे ग्रीन कलर का था, यहाँ पे हमें बिग बार कैंडल चाहिए रेड कलर में। ठीक है, रेड कलर में अगर बिग बार कैंडल मिलेगा, जैसे थोड़ा मोड़ा यहाँ थोड़ा बहुत अगर विक्स रहेगा चलेगा, ठीक है, लेकिन बड़ा विक्स नहीं रहना चाहिए कि इस तरह का विक दोनों साइड में बना दिया, तो काइंड ऑफ ये इनडिसीजन हो जाता है, इसमें आपका उतना अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड नहीं होता है गाइस। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे पहले हटा देता हूँ, ज्यादा कंफ्यूजन एकदम नहीं रहना चाहिए, मैंने इसको इरेज कर दिया। अभी अगर आप देखोगे तो ये रेड कलर का कैंडल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे कैंडल को हम क्या करेंगे, एंट्री कैंडल कंसीडर करेंगे। और थर्ड कैंडल होता है, जैसे यहाँ पे हमने ग्रीन देखा था वैसा ही होता है, कैंडल तो बड़ा रहेगा लेकिन ऊपर से विक रहना चाहिए, ना कि नीचे से। ठीक है, अगर नीचे क्लोज रहेगा तो हम यहाँ पे इसको भी ट्रेडिंग में इनिशिएट करेंगे। ये सब पावरफुल सेलिंग कैंडल है यहाँ पे, ये सब पावरफुल बाइंग कैंडल है ऊपर। आई होप आपको कैंडल स्टिक जो भी ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है ना, वो चीज मैंने बताया। आगे जब प्राइस एक्शन में और डिप डाइव करेंगे ना, उसमें मैं अच्छे से हर चीज को बताऊंगा कि किस तरह से ये ट्रेडिंग होता है, कैसे किया जाता है, तो आपको और मजा आएगा सीखने में। ओके, अब ये काफी जरूरी था, नहीं तो अगर ये नहीं बताता तो आपको ये ट्रेडिंग बिल्कुल समझ में नहीं आता जो स्ट्रेटजी मैं आगे अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, कैंडल स्टिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और टाइम फ्रेम भी ध्यान रखना गाइस, जो टाइम फ्रेम मैंने बताया था 5 मिनट का यूज करना है। ठीक है, और जहां पे भी बाइंग सेलिंग बनेगा, तीनों कैंडल मैंने बताया था बाइंग के लिए और सेलिंग के लिए। और एक कैंडल होता है ये कैंडल देख लो, ये होता है डोजी कैंडल। ठीक है, कि मान लेते हैं ऊपर जितना बड़ा विक है नीचे भी उतना ही बड़ा विक है और बीच में कहीं पे मार्केट क्लोज हो गया, ये होता है इंडिसीजन। ऐसे कैंडल पे हम कोई भी बाय सेल ऑर्डर नहीं डालते हैं, क्योंकि अगर कुछ भी बाय सेल करोगे, आपका मार्केट जब इंडिसीजन है, मार्केट को नहीं पता कि ऊपर जाना है नीचे जाना है, तो आप कैसे बाय सेल कर सकते हो? तो आप ऐसे जगह पे अगर बाय सेल करोगे तो आपका लॉस होना कंफर्म है। ठीक है, मतलब ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगा कि आपका लॉस हो जाएगा। तो आई होप कैंडल से रिलेटेड सारा डाउट मैंने क्लियर कर दिया है। टाइम फ्रेम क्या सेलेक्ट करना है ये भी मैंने क्लियर कर दिया है, और हर टाइम फ्रेम का अलग कैंडल होता है। जैसे 5 मिनट का कैंडल बनेगा, एक कैंडल 15 मिनट में मान लेते हैं एक कैंडल बना, 5 मिनट में 3 कैंडल बन चुका होगा। ठीक है, 1 मिनट में 5 कैंडल बन चुका होगा यहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ पे 5 मिनट का एक कैंडल देखोगे और अगर इसके पर्सपेक्टिव में देख रहे हो तो यहाँ पे 15 कैंडल बन चुका होगा 1 मिनट का। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे होता है, समझ में आ रहा है ना? अगर कुछ भी डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, मैं उसको अच्छे से एड्रेस करूंगा, उसको आपको आंसर करने का ट्राई करूंगा। ओके, तो अब नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, फाइनली अपना
स्ट्रेटजी जो भी आपको यूज करना है इंट्राडे में, काफी मजा आएगा, काफी इजी है, ठीक है। और